हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में देखिएगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इसका जो रिटर्न है कैसा है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको लास्ट में पूरे कंक्लूजन में बताऊंगा और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। इसका अगर आप देखिए लॉन्च ऑन डेट है जो कि 1 जनवरी 2013 है। तो आज से करीब-करीब 11 साल 4 महीने पहले ये फंड आया था और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए तो 21.72% तक का रिटर्न है। लेकिन अगर आप इसका इस फंड का रिटर्न देखिए 11.4 साल में मतलब 11 इयर्स 4 मंथ में तो 19.85% तक का रिटर्न है, मतलब ऑलमोस्ट 20% तक का रिटर्न है। तो इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। तो ये जो चीज है थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है क्योंकि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर आप देखें तो लास्ट के 5 साल में इसने 40% तक का रिटर्न दे रखा है कंटिन्यूअसली हर साल। लेकिन अगर आप पास्ट 10 इयर्स का देखें तो इसका जब एवरेज आउट करेंगे तो ये 19.85% निकलता है, जो कि अपने कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्मॉल कैप फंड है कितना रिस्की है। ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसमें आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं और जो रिटर्न है ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब कभी कभार आपको 40% तक का रिटर्न दे देता है तो कोई साल में आपको नेगेटिव रिटर्न दे देता है। तो ये चीज जो है आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 1000 रुपए 10 साल पहले लगाए होते, मतलब 10 साल पहले 1000 रुपए से आप एसआईपी कर रहे होते इस पर्टिकुलर फंड में, तो आपका जो डिपॉजिट हो जाता वो 1,20,000 रुपीज और आपका जो 1,20,000 रुपीज वो बन गया होता 4,14,000 रुपीज। मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 4 गुना पैसा आपका बन गया होता विद इन 10 ईयर्स। और अगर आपने ये 1000 रुपए मान लीजिए गोल्ड में लगाए होते तो आपके बने होते, आपके डिपॉजिट हुए होते, टोटल इन्वेस्टमेंट होता वो 1,20,000 रुपए और आपका 1,20,000 रुपए 1,93,000 रुपए बन गए होते, मतलब 1,93,000। मतलब करीब करीब 2 लाख रुपए आपके पैसे बन गए होते। और यही पैसे मान लीजिए आपने एफडी पे किया होता तो आपका जो डिपॉजिट है वो 1,20,000 हुआ होता और आपका जो पैसा है वो 1,74,000 बन गया होता। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब कितना बड़ा मार्जिनल डिफरेंसेस है। लेकिन यहाँ पे रिस्क तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी आप देख पा रहे हैं कि मतलब आपका पैसा जो है 4 गुना बन गया है। अब रिटर्न की बात करें तो अबव एवरेज है और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी में, तो रिटर्न डेफिनेटली अबव एवरेज ही मानेंगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये अबव एवरेज तो मैं इसको मानूंगा नहीं क्योंकि ये अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन मैंने यहाँ पे अबव एवरेज इसलिए बोल रखा है, रीजन ये है क्योंकि इसने, अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न देखें ना पास्ट 5 इयर्स में, तो किसी भी स्मॉल कैप फंड ने ऐसे 40% तक का कंटिन्यूस रिटर्न नहीं दे रखा है। अगर इसके पास अगर आप देखेंगे तो एक और स्मॉल कैप फंड है, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, जो कि 4 इयर्स में अगर आप देखें तो उसने आपको 38 या 39% तक का रिटर्न दे रखा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी आसपास फंड ऐसा नहीं है जिसने आपको कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक 40% तक का रिटर्न दे रखा हो। इसलिए मैंने इसको एवो एवरेज रखा है। और रिस्क की बात करें तो इसको एवो एवरेज भी मान सकते हैं क्योंकि रिस्क तो मैं इसको बहुत ही हाई बोलूंगा, मतलब हाई का भी हाई। मतलब मान लीजिए आप अगर स्मॉल कैप फंड में भी रिस्क को बहुत हाई में मतलब कंसिडर कर रहे हैं, मतलब आप स्मॉल कैप फंड तो वैसे भी रिस्की है और रिस्क में भी रिस्क देख रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपका टाइम फ्रेम जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये जब आप रिस्क की बात आती है तो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होना बहुत मैटर कर जाता है। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप मिनिमम एसआईपी इसमें 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा डिमेरिट लगा क्योंकि कई सारे फंड है जो 100 रुपीज या 200 रुपीज में एसआईपी स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपए मिनिमम आपको चाहिए। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 रुपीज से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड देखें तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। एयूएम की बात करें जो बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि मतलब कितने लोगों ने कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप देखिए कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड हो रखा है, जो है 20,164 करोड़, मतलब 20,164 करोड़ के करीब इसमें इसका एयूएम साइज है। तो एयूएम साइज के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा परफेक्ट एयूएम साइज से मैं बोलता हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कई सारे वीडियो में, जब एयूएम की साइज जो बहुत ही कम होता है, मतलब 1000 या 500 करोड़ जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यार फंड जो होता है वो एकदम नया होता है। तो इसमें थोड़ा बहुत डर रहता है कि यार फंड नया है, कैसा रिटर्न देगा, कैसा फंड है, कैसा मतलब फ्यूचर में इसका कोई अच्छा है या नहीं इसका फ्यूचर। तो ये चीजें आपको थोड़ा डर रहती है। लेकिन जो 15,000 करोड़ या 30,000 करोड़ के बीच में होता है तो वो ये वेल एस्टेब्लिश फंड होता है। तो इसमें क्या है कि यार एक साथ पैसे डूबने में थोड़ा बहुत वो रहता है क्योंकि इसमें कई बंदे इन्वेस्टेड रहते हैं। और अगर एयूएम साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसमें थोड़ा फंड मैनेजर पे थोड़ा डिपेंडेंसी ज्यादा आ जाती है कि अगर फंड मैनेजर जो है
वो अच्छे खासा मैनेज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई सारी जगह में अगर आप देखेंगे तो जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी कि वो फंड मैनेजमेंट थोड़ा करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। आप देख पा रहे हैं कि बीच में वो अपना लमसम भी बंद कर दे रहे थे। बोलते यार आप सिर्फ एसआईपी करिए, क्योंकि उनको थोड़ा दिक्कत आ रही है। उनका जो एयूएम साइज है वो 47,000 करोड़ के करीब बन चुका है। इसका जो रिटर्न है बहुत ही अच्छा खासा मिल रखा है। तो वैसे ही ये सब इश्यूज हमें देखने को मिलती है। तो लेकिन अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो इसमें ये कोई ज्यादा मैटर नहीं है, बड़ा मैटर नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका 0.64% तक का एक्सपेंस रेशियो, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर 1 के नीचे एक्सपेंस रेशियो है तो उसे अच्छा खासा मान सकते हैं। 0.64 ठीक है। टैक्स की बात करें, अगर मान लीजिए आपने इसको 1 साल तक होल्ड करा और मतलब 1 साल के अंदर आपने इसको बेच दिया, तो आपको 15% तक का आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा कि अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। और सेकंड में अगर मान लीजिए आपने इसको 1 साल के ऊपर होल्ड कर लिया, तो आपको प्रॉफिट पे 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं। सेकंड थर्ड पे आता है, आप देख पा रहे हैं कि जो एग्जिट लोड है, अगर मान लीजिए आपने 1 साल के अंदर इसको सेल कर दिया, मतलब इसको सारा प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट मान लिए, तो आपको यहाँ पे 1% तक का एग्जिट लोड चार्ज मतलब लगेगा। आपको 1% तक का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ये जो म्यूचुअल फंड है 1 साल के ऊपर तक होल्ड कर दिया, तो आपको कुछ भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है, 0% है। अब सबसे मेन बात पे आते हैं, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो मिड कैप में इनका कुछ भी एलोकेशन नहीं, एकदम जीरो है। और स्मॉल कैप में अगर देखें तो इनका 67.45% तक का एलोकेशन है। और लार्ज कैप में इनका 26.3% तक का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मिड कैप है, इन्होंने मिडिल बेस कंपनी जो है उसमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं जताया है। इनका जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है 67.45% तक का जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप फंड में। बेसिकली स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये मैं सरप्राइज हूं कि इन्होंने लार्ज कैप फंड में 26% तक का एलोकेशन कर रखा है। तो 26% कम नहीं होता है, तो ये थोड़ा बहुत सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इसको एग्रेसिव फंड मान ही सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं। स्मॉल कैप फंड है तो रिस्क तो रहेगा ही। और अदर्स की बात करें, मतलब मान लीजिए कैश हो गया, डेब्ट हो गया, तो उसमें इन्होंने 4.80% तक का इन्वेस्ट मतलब एलोकेशन कर रखा है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इनका सबसे पहला, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मार्केट कैपिटल और सेक्टरल एलोकेशन है ये चेंजेस होते रहते हैं। आप ये मत बोलिए कि यार ये तो अब ये डेटा दिखा रहा है, बाद में 4-5 महीने बाद देखेंगे तो ये डेटा डिफरेंट दिखेगा। क्योंकि ये जो फंड मैनेजर है वो चेंजेस करते रहते हैं अपने अपने हिसाब के, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो सबसे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस में इनका सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रखा है, जो कि 21.04% तक का एलोकेशन हो रखा है। सेकंड में आता है आपका बेसिक मटेरियल्स, उनमें 15.77% तक का एलोकेशन हो रखा है। थर्ड पे आता है इंडस्ट्रियल, जिसमें 14.91% तक का एलोकेशन हो रखा है। फोर्थ में आता है एनर्जी, जिसमें 13.52% तक का एलोकेशन हो रखा है। फिफ्थ में आता है हमारा हेल्थ केयर, जिसमें 7.83% तक का एलोकेशन हो रखा है। सिक्स में आता है कंज्यूमर साइक्लिकल, जिसमें 7.65% तक का एलोकेशन हो रखा है। सेवेंथ में आता है हमारा कंज्यूमर डिफेंसिव, जिसमें 5.60% तक का एलोकेशन हो रखा है। उसके बाद 8 में आता है हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें 4.61% तक का एलोकेशन हो रखा है। नाइन्थ में आता है टेक्नोलॉजी, जिसमें 4.36% तक का एलोकेशन हो रखा है। और 10th में आता है हमारा रियल स्टेट, जिसमें 1.26% तक का एलोकेशन हो रखा है। तो इनका जो मेजर जो एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सर्विस में है 21% तक का। सेकंड पे जो आता है वो बेसिक मटेरियल पे है, जिसमें 15.77%, और इंडस्ट्रियल पे 15% तक का है, और एनर्जी में 14% तक का है। तो अब देख पा रहे हैं ये जो चार सेक्टर है इनका सबसे मेजर एलोकेशन इन चार सेक्टर पे है। तो ये चार सेक्टर अगर तरक्की करेगी तो ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन ध्यान रहे स्मॉल कैप फंड है तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा रहता है, रिस्क ज्यादा रहता है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसमें टोटल 3 फंड मैनेजर्स आप देख पा रहे होंगे। एक संजीव शर्मा है, जिनके पास 7.25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और दूसरे जो है वो है वसव सहगल, जिनके पास 4.84 इयर्स का एक्सपीरियंस है। थर्ड पे है हमारे अंकित ए पांडे, जो कि 3.98 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो तीनों के तीनों जो फंड मैनेजर उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है। तो इसमें एक्सपीरियंस में कोई डाउट नहीं है कि इनका मतलब एक्सपीरियंस कम हो। और रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 4/5 दूंगा। 4/5 मैं इस फंड को 2/5 देता या फिर 3/5 देता। लेकिन 4/5 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके जो पास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न है ना, वो अनबिलीवेबल रिटर्न है। लेकिन अगर आप 10 इयर्स के देखें तो ये एवरेज आउट होकर 19% तक का दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके पास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो छप्पर फाड़ के इन्होंने पैसा दिया है, मतलब बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया है। अगर आप देखें तो 41% तक का इंटरेस्ट दे रखा है, जो कि मैंने आपको पहले पुराने वीडियोस में बता रखा है। अब कंक्लूजन में मैं आपको बताऊं
तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे ज्यादा रिस्कियर फंड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिस्क वाला फंड यही है और आपको रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी यही रखता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, स्मॉल कैप फंड जो इंडिया जो है ना, वो भी टायर 2 टायर 3 सिटीज सबसे ज्यादा है, तो डेवलपिंग नेशन है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब इन पे डिपेंड करता है कि यार किस किस स्मॉल कैप मतलब कंपनीज में इनका जो पैसा है इन्होंने लगा रखा है, इनके मैनेजर के एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, फंड मैनेजर्स जो है। तो आपका जो अगर टाइम फ्रेम मान लीजिए 10 साल मिनिमम है, 10 साल से 15 साल है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सारा पैसा मत लगाइए। आप 1000 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप मतलब ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब आप रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क के ऊपर रिस्क, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं रिस्क तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे आप रिस्क के ऊपर रिस्क ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। तो तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।